ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हेडिंग डालें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और आगे लिखिए ब्रैकेट में रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसका मतलब ये बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो दूसरा परमाणु त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसका मतलब ये बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलता है। चलेगा नहीं चलेगा? जो त्यागेगा तो ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया। देखो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक मिनट देखो, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्योंकि जब कोई परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो दूसरा परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसलिए इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए भाई बोर्ड पे कैसे होती है, साथ साथ ये भी देख लें। जैसे मान लीजिए आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है, तो ये Fe से क्रिया करेगा, तो Fe की वैलेंसी +2, SO4 की -2, तो क्या सूत्र हो जाएगा? प्लस Cu क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यही हुआ ना? यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी थी भाई? या इसका ऑक्सीकरण देख लो, ऑक्सीकरण कितना है? ऑक्सीकरण निकाल लें। ऑक्सीकरण कितना है? यहाँ Fe का ऑक्सीकरण निकालो। X प्लस सल्फेट की कितनी है भाई? -2 बराबर 0। X बराबर कितना दिया भाई? तो इसका ऑक्सीकरण 0 से +2 हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होगी? वृद्धि। तो Fe का Fe+4 में क्या हो गया है भाई? ऑक्सीकरण। आ गई बात समझ? यहाँ देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण निकालेंगे, X प्लस सल्फेट की वैलेंसी -2 बराबर 0। X बराबर कितना गया? यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण निकालें, कितना है?
यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण कितना हो रहा है भाई? शून्य। तो ये ऑक्सीकरण में क्या हो रही है? कमी। तो CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया? FeSO4 में क्या हो रहा है? ऑक्सी क्यों हो रहा है? क्योंकि Fe का ऑक्सीकरण अंक 0 से +2 हो रहा है। ये क्या हुआ भाई? क्यों हुआ? क्योंकि Cu का ऑक्सीकरणांक +2 से 0। तो कोई भी अभिक्रिया हो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं क्या होती है भाई? साथ साथ होती है। इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। लिख दिया भाई? नहीं। आज ही लिखना है बेटा। जी सर। तुम सोचो कल लिखना है, कल लिख लेंगे आप। कल कौन सर। अरे लिख लियो। फैशन की क्लास थोड़ी हो रही है जो फैशन रखा था। पेशेंट। वो पेशेंट गाड़ी बहुत पहले थी मेरे पास, अब आसिफ सर के पास है। पेशेंट नहीं। पेशेंट सर आप तो बुलेट लेके पेशेंट तो उसके बोलने से तो यार थोड़ा बुलेट रखा कर पेशेंट मुझे बोला क्या है पल्सर ही है उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास तो हैं? तो है सर आपके पास तो क्या हाँ तो ये बुलेट्स कर देती है, बहुत सारे बुलेट्स हो जाते हैं। पल्सर खाए हाँ ठीक है। एक तो एक नहीं भाई पल्सर आपकी स्कूटी मस्त लगती है आपको ऑर्डर मेरा मेरा स्कूटी दिया। ठीक सर। आप देखो दो वर्ड आएंगे, एक तो ऑक्सीकारक, याद रखना ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जिसका अपचयन होता है, उल्टा याद रखना, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अब अपचयन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। अरे आ गई कि नहीं आ गई? ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनका अपचयन होता है ऑक्सीकारक। अब अपचयन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या जिनके ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। तो लिखो ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक नंबर 1 ऑक्सीकारक नंबर 1 ऐसे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, ऐसे पदार्थ जिनका
अपचयन होता है क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आप दिमाग में सोचो, अपचयन किसका होता है? दोनों उदाहरणों के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जिसके ऑक्सीकरण अंक में, देखो ऐसे पदार्थ, सेकेंड पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ बोलो जिनके ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। क्या कहलाते हैं भाई? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये भी समझ में आ गई। अब बात कर लें अब चायक, तो क्या बताओगे? अब चायक ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किनका होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो त्यागते हैं, और जिनके ऑक्सीकरण में, देखो नंबर एक, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ क्या लिखोगे बताओ? ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है। ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाते हैं। अपचायक कहलाते हैं। सेकंड, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। तीसरा, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। क्या कहलाते हैं भाई? अपचायक कहलाते हैं। इसके बाद लिखो, नीचे डिंग डालो, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करेंगे। ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ, देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। वे अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। कैसे SO2, जैसे
क्या कहलाएगा भाई ये? तो ऑक्सीकरण अपचय पदार्थ समझ में आ गई, जिनका ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है।